गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो मेरे बच्चों के हो गए एग्ज़ाम स्टार्ट और मेरी रूटीन हो गई बहुत ज़्यादा टफ़। तो बस बच्चे ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन से आते हैं तो वापस से जो है वो याद करने बैठ जाते हैं। वो फिर मुझे सुनाते हैं, रिपीट यही चल रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या वीडियो अपलोड करूँ। बस मैं कल इस वजह से अपलोड नहीं कर पाई वीडियो। चलें सुबह की रूटीन देखते हैं जी। तो मॉर्निंग होते ही मैंने बच्चों के जो है वो यूनिफॉर्म प्रेस किए। उसके बाद जो है मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने किचन में गई। मोहन सल्वा के जो मैं बर्गर लेकर आई थी, पेटी बर्गर, वो मैंने आरिज़ और हुरिया के लिए फ्राई किए, बर्गर बनाए उनके लिए, क्योंकि वो लोग यही शौक़ से खा लेते हैं। और अभी एग्ज़ाम है स्टार्ट हो गए तो आधा खा कर आए थे और आधा वापस घर में लेकर आए थे जी। ये जो केचप है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैंने टेस्ट की थी, इसमें जैम भी ऐड है। ये मायोनीज़ भी अच्छे ही टेस्ट है इसका भी। इसमें मैंने ब्रेड में लगा के खाए थे। ये बच्चे जो हैं वो रेडी हो रहे हैं, खूब तैयार श्यार। ये मैंने बच्चों के बैग में जो है इनका लंच बॉक्स रख दिया और मैंने इसका ऐसे ही रख दिया था पहले। फिर मुझे याद आया कि नहीं, केचप भी है इसमें, ऐसा ना हो बैग में गिर जाए। फिर मैंने ये शॉपर में कर इन लोगों के बैग में रखे थे। और जूस जो थे वो फ्रिज में रह गए थे इन लोगों के, चॉकलेट जूस, वो मैं देना भूल गई थी। ये लोग यहाँ पर स्ट्रिक दे रहे थे अपनी। पहली बार बेचारा लेवल्स में पेपर देगा, लेवल्स की क्लास में, तो डर तो लगेगा ना इसको। फिर मैंने जो है पानी की बोतल नीचे आनम के घर से भरी, क्योंकि मेरे डिस्पेंसर में पानी की बोतल ख़त्म हो गई थी तो वो लगी भी नहीं थी, देर हो रही थी तो जी। तो यहाँ अब मैं साहिल का ब्रेकफास्ट तैयार करने लगी थी। बस साहिल को मैंने ये नगेट्स दिए और ये वैसे ही वापस लेकर आ गए जैसे मैंने दिए थे। इन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। और ये जो है ना, क्रिस्पी क्रिस्पी खा लो तो वो ही अच्छे लगते हैं, वरना नरम हो जाते हैं। अब मैं इनको उठाने आई हूँ साहिल को। ये देखें बिल्कुल भी नहीं हिल रहे, बिल्कुल नहीं उठ रहा है। थोड़ी सी आंखें खोली हैं फिर बंद कर दी, बिल्कुल नहीं उठ रहा है। इनको मैंने गोद में उठाकर वॉशरूम तक लेके जाना होता है। तो जब ये नीचे गए तो उनके साथ प्रैंक हो गया, क्योंकि इनकी वैन चली गई थी और उसको भेज दिया था मेरे बहनों ने कि मेरे साथ इसका जाएंगे। फेवरेट है ना ये एग। यस, ये मम्मा का एग भी इसमें ही है, क्योंकि मैंने कहा मेड काम करके चली गई है तो मैं प्लेट ज़ाया नहीं करूँ, एक ही प्लेट में जो है वो काम कर दूँ। हाँ राहिल, आप माशाल्लाह से खाना खाने के बाद माशाल्लाह से एक दाना नहीं उसके बाद आप हमारे अंडे भी नियत रखे हुए। दिस इज़ नॉट फेयर राहिल। यहाँ मेरी नंद आई हुई हैं तो वो भी नाश्ता कर रही हैं और अब हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। ये गार्नियर का हेयर कलर मैंने राहिल के अप्लाई किया था इनकी ब्रेड और हेयर पे। तो मैंने कहा हेयर ड्रेसर से नहीं करवाइएगा, मैं कर दूंगी, आपकी जो पैसे उनको देंगे वो मुझे दे दिएगा। तो मैंने थोड़ा सा सी बात इधर उधर टच हो ही जाता है, तो बस गुस्सा कर रहे थे कि मैं वहीं से करवा लेता। तो भाई खैर मैंने कर दिया था। उसके बाद मैंने इनकी क्लेंजिंग वगैरह की, मास्क लगाया, तो इनको मैंने अच्छे से जवान बना दिया बिल्कुल। गजब बेइज्जती है। तो बस मैंने कहा अब मैं नहीं करूँगी, अब कोई नेकी नहीं करनी, अब आपने वहीं से करवाना है जो भी करवाना है ड्रेसर के पास से। इनके पैसे बचाए। एक तो मैंने इनके घर में क्लेंजिंग की, मास्क लगाया, अच्छे से मैंने इनका मसाज किया और ऊपर से मुझे डांट रहे थे। कैसा पेपर हुआ आपका? अच्छा हुआ यार, पक्की बात है? देख लें 10 चैप्टर के, मुझे यकीन नहीं है। आपकी हंसी बताइए कि अच्छा नहीं हुआ। चलो चलो। पेपर क्या कहती हैं आप? अच्छा हुआ ना। इंशाल्लाह। मुझे लग नहीं रहा मुझे। मीट काम करके चली जाती हैं सुबह ही 8:30 बजे। तो फिर बच्चे जब आते हैं तो बच्चे वही घर कर देते हैं, लगता ही नहीं है कि सफाई हुई हुई है। तो पाँव में इतनी किरकिराहट सी आ रही थी तो मैंने कहा चलो झाड़ू लगा देती हूँ। तो मैं बस झाड़ू देने लगी थी। ब्यूटीफुल हाँ, ये रहा है। हाँ। अरे कहना क्या चाहते हो? साहिल तो रेगुलर जब भी पेपर देकर आ रहे हैं तो बस आकर मुझे ये कह रहे हैं कि मम्मा मैंने आज क्लास में टॉप कर लिया। उन्होंने एक पेपर में ही टॉप कर लिया। और हुरिया जो है मुझे बिल्कुल तसल्ली वाले जवाब नहीं दे रही। उसकी तरफ से मैं बहुत डरी हुई हूँ कि चुप है।
बस मैंने कहा हुरिया तुमने पेपर सही नहीं दिया। नहीं नहीं मैंने सही दिया मम्मा पेपर। मैंने कहा नहीं दिया। कहती नहीं नहीं सही दिया है। अल्लाह मालिक है कैसा दिया होगा कैसा नहीं। और आर एस तो माशाल्लाह से दे देते हैं, अच्छे पेपर देकर आते हैं। हुरिया पे मुझे डाउट हो रहा है। और प्लीज़ मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने मुझे चैलेंज का बोला है, मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करूँगी। बस मेरा थोड़ा सा वेट कर लें, मैं अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। मेरे बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, मैं ज़रूर आप लोगों की जो है रिक्वेस्ट को पूरा करूँगी और अच्छे से करूँगी इंशाल्लाह। आप लोग थोड़ा सा मेरा वेट कर लें, थोड़ा मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करें। आप लोग मुझे बार बार कह रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं आप लोग का चैलेंज ज़रूर पूरा करूँगी, मुझे याद है। बस आप लोग वेट कर लें जी। तो मेरा जो है अभी जो प्लान है वो है मार्केट जाना। मार्केट जाऊंगी मैं अपनी नंद को लेकर। मेरी नंद आई हुई है मेरे घर पर। उनके भाई बोल के गए थे कि इनको मार्केट ले जाइएगा, इनकी कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं वो दिला कर ले आइएगा, मतलब ड्रेस वगैरह जो भी इनको लेना हो तो मैं उनको लेकर जाऊँगी। और ऑब्वियसली आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जो मैं लेकर आऊँगी। और जी तो ऑटो आ गया था तो बस मैं मार्केट जा रही थी। मार्केट से मैंने उनको कपड़े वगैरह जो भी मुझे दिलाना था वो दिलाया। जुमेरात था तो जुमेरात बाज़ार लगा हुआ था तो मैंने वहाँ से झाड़ू और सर्फ वगैरह ये वेजिटेबल्स ये चीज़ें लेनी थी तो मैं वहाँ पर भी गई थी। 200 की है, हल्की नहीं अंकल, हल्की है। ये वाली अच्छी नहीं होती, खुल जाती है। झाड़ू जो है मैं यहीं से लेती हूँ, लेकिन इस बार जो है झाड़ू बहुत हल्की थी तो मैंने नहीं ली। और डायमंड से जो मैं झाड़ू लाई थी वो भी बहुत गंदी झाड़ू थी, बिल्कुल ख़राब। तो यहाँ पर ये देखें कॉस्मेटिक वगैरह का सामान जो ऑनलाइन वगैरह मिलता है वहाँ पे काफ़ी चीज़ें थी। ये देखें अच्छा लगता है हमारी तरफ जो जुमेरात बाज़ार लगता है, अच्छी चीज़ें होती हैं तो काफ़ी हम लोग जैसे चले जाते हैं जो ले लेते हैं कुछ ना कुछ यहाँ से। बस फिर मैं घर आ गई थी। घर आकर जो है मैंने चिकन आलू का सालन और विद राइस, क्योंकि प्लेन राइस के साथ चिकन आलू का सालन हमारे घर वाले जो हैं वो खाते हैं शौक़ से। तो बस मैंने जो है थकी हुई थी, मैंने ज़्यादातर रेसिपी वगैरह जो उसकी नहीं दिखाई प्रॉपर तरीके से, बस मैं यही बना रही थी। हेयर कट हुए और साहिल बिल्कुल चेंज लग रहा है। साहिल पे जो है ना लॉन्ग हेयर अच्छे लगते हैं, है ना साहिल? शॉर्ट हेयर अच्छे नहीं लगते आप पे, लॉन्ग हेयर अच्छे लगते हैं। आपके स्कूल में अलाउ नहीं क्या लॉन्ग हेयर? मैं बड़े पे बाल करके जाता। बड़े बाल करके जाएंगे, सोकर उठे इसलिए इनकी आइज़ ऐसी हो रही हैं। स्कूल से आकर ये सो जाते हैं। हेयर कट हो गए, अब मैंने सोचा मैं इनके हेयर कट नहीं करवाऊंगी, छोटे छोटे इन पे अच्छे नहीं लगते, सूट नहीं करते, है ना? बड़े अच्छे लगते हैं, हम बड़े करवाएंगे अब, ठीक है। बच्चों ने जाना था ट्यूशन तो फिर मैंने चाय बनाई है। चाय के साथ जो है वो रस्क रखे हुए थे तो हमने चाय के साथ लाजमी कुछ ना कुछ शाम में ज़रूर खाना होता है, तो जो भी अवेलेबल होता है वही खा लेते हैं, वरना जो मंगवाना होता है मंगवा लेते हैं। बट ये रस्क रखे हुए थे तो यही खा लिए थे। तो मुझे आप लोगों से अपनी एक टिप्स यहाँ पर शेयर करनी थी। तो वो टिप्स थी कि जब हम लोग गिलास वॉश करते हैं तो हमारी गलती होती है कि हम जिस स्पंज से प्लेट्स अपनी धो रहे होते हैं उसी से हम लोग गिलास और कप भी धो लेते हैं तो उसमें स्मेल हो जाती है। तो ये जो विम पाउडर है या विम लिक्विड है जो भी अवेलेबल हो आपके पास, उसकी मदद से आप गिलास को वॉश करें। कैसे? ये विम पाउडर जो है मैंने, ये हमारे घर में जार खाली था, इसी में विम पाउडर जो है मैंने स्टोर किया हुआ है। 1 स्पून में हमने थोड़ा सा पाउडर लिया और हमने गिलास में इसको ऐड कर दिया। गिलास में इसको ऐड करने के बाद हमने थोड़ा सा पानी लेकर इसमें डाला और अपने हाथ की ही मदद से हमने इस गिलास को धोया। आप चाहें तो एक एक्स्ट्रा स्पंज भी गिलास और कप का जो होता है सिर्फ बनवाने तो बेहतर है, लेकिन नहीं कर सकते तो अपने हाथ से ही इसको इस तरह से वॉश कर लें, साफ़ हो जाता है। हमने थोड़ा सा पानी और लिया तो हमने दूसरे गिलास में इसको कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमारा विम पाउडर जो है वो ज़्यादा ज़ाया ना हो। अलग अलग गिलास में हमने अलग अलग विम पाउडर नहीं लेना है, एक ही विम पाउडर से हमने 2-3 गिलास को वॉश कर लेना है, कोई मसला नहीं है। तो हम जो है इसको वॉश करने के बाद आप देखें इसमें जो है बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहेगी और अच्छा लगेगा, वरना अक्सर ऐसा होता है हम लोग पानी पीते एकदम से स्मेल आती है तो वो अच्छा नहीं लगता। ये देखिए कितना क्लीन गिलास हो गया है और इसमें खुशबू भी आ गई है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। आज के दिखाओ जल्दी, बुआ को हक के दिखाओ, जल्दी से हक के दिखाओ बुआ को। ये सौंफ और कटा हुआ खोपरा जो है वो जुमेरात बाज़ार से मिलता है, ये मैं अपने लिए लेकर आती हूँ। फिर मैं इसको फ्राई पैन में जो है वो थोड़ा सा भून लेती हूँ
थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसको अपने एक जार में स्टोर कर लेती हूँ और मैं बहुत शौक़ से ये खाती हूँ। बहुत ये रोस्टेड होने के बाद जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस हाथ में ही रहता है ना मेरे, तो मैं खाती रहती हूँ, फिर मैं उसको उठाकर ऊपर रख देती हूँ, वरना मैं एक ही दिन में सब ख़त्म कर जाऊँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे दे इजाज़त। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।